चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया था। वहीं उन्हीं में से कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक का नाम चंद्रशेखर आजाद है। आपको बता दें कि आज़ाद ने प्रण लिया था कि वह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आज़ाद रहने के प्रण को निभाया भी। चंद्रशेखर का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया, जो बाद में उनके नाम का पर्याय बन गया। आइए जानते हैं भारत के युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका की सभी जानकारी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में ही बीता। अपने बचपन में ही आज़ाद ने भील बालकों के साथ मिलकर निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी ली थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड के समय आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। वही बालक आज़ाद को अंदर से झकझोर दिया। उस समय ही उन्होंने ये तय कर लिया कि वह भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और फिर वह महात्मा गांधी के वर्ष 1921 में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधीजी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद आज़ाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था और वह 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़ गए, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय इस आंदोलन से जुड़ने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबको चौंका कर रख दिया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफी गुस्सा हो गया और चंद्रशेखर को 15 बेत मारने की सजा सुनाई। उस समय जज के आदेश अनुसार बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, बल्कि वो हर बेत के साथ भारत माता की जय का नारा लगते रहे। इस घटना के बाद से लोगों ने उन्हें आज़ाद बुलाना शुरू कर दिया। भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था। क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। आज़ाद का मानना था कि यह लूटा हुआ धन भारतीयों का ही है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने जबरन हम पर शोषण करके लूटा है। इस कांड को मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथ नाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था।
आपको बता दें कि इस कांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन वीर क्रांतिकारियों को, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह थे, उन सभी को फांसी की सजा सुनाई। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखरने लगा। इसके बाद आज़ाद और दल के अन्य प्रमुख सदस्यों के सामने एक बार फिर से दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत आज़ाद और दल के अन्य सभी सदस्यों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही और आज़ाद उनसे बच निकलकर सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों ने एक गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज़ाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा गया। इसके साथ ही आज़ाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका साथ दिया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान के पुलिस अधीक्षक J.P. सॉन्डर्स के दफ्तर को चारों ओर से घेर लिया और राजगुरु ने सॉन्डर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सर्च होम, जीवन परिचय। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय। नीरज अपडेटेड ऑन अगस्त 23, 2023 1 मिनट रेड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया था। वहीं उन्हीं में से कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक का नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। आपको बता दें कि आज़ाद ने प्रण लिया था कि वह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आज़ाद रहने के प्रण को निभाया भी। चंद्रशेखर का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया, जो बाद में उनके नाम का पर्याय बन गया। आइए जानते हैं भारत के युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका की सभी जानकारी। दिस ब्लॉग इंक्लूड्स चंद्रशेखर आज़ाद का आरंभिक जीवन। क्यों मिला चंद्रशेखर तिवारी को आज़ाद का नाम? काकोरी कांड। कमांडर इन चीफ J.P. सॉन्डर्स की हत्या जब दिल्ली असेंबली में फेंका बम। अल्फ्रेड पार्क में आखिरी जंग। चंद्रशेखर आज़ाद का आरंभिक जीवन। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में ही बीता। अपने बचपन में ही आज़ाद ने भील बालकों के साथ मिलकर निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीख ली थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड के समय आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे।
इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं बालक आज़ाद को अंदर से झकझोर दिया। उस समय ही उन्होंने ये तय कर लिया कि वह भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और फिर वह महात्मा गांधी के वर्ष 1921 में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद आज़ाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था और वह 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़ गए। क्यों मिला चंद्रशेखर तिवारी को आज़ाद का नाम? जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय इस आंदोलन से जुड़ने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबको चौंका कर रख दिया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफी गुस्सा हो गया और चंद्रशेखर को 15 बेत मारने की सजा सुनाई। उस समय जज के आदेश अनुसार बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, बल्कि वह हर बेत के साथ भारत माता की जय का नारा लगते रहे। इस घटना के बाद से लोगों ने उन्हें आज़ाद बुलाना शुरू कर दिया। काकोरी कांड। भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था। क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। पावर्ड बाय आज़ाद का मानना था कि यह लूटा हुआ धन भारतीयों का ही है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने जबरन हम पर शोषण करके लूटा है। इस कांड को मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथ नाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस कांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन वीर क्रांतिकारियों को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह थे, उन सभी को फांसी की सजा सुनाई। कमांडर इन चीफ। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखरने लगा। इसके बाद आज़ाद और दल के अन्य प्रमुख सदस्यों के सामने एक बार फिर से दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत आज़ाद और दल के अन्य सभी सदस्यों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही और आज़ाद उनसे बच निकलकर सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों ने एक गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज़ाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। इसके साथ ही आज़ाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। J.P. सॉन्डर्स की हत्या। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई।
इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका साथ दिया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान के पुलिस अधीक्षक जे.पी. सॉन्डर्स के दफ्तर को चारों ओर से घेर लिया और राजगुरु ने सॉन्डर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जब दिल्ली असेंबली में फेंका बम। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। तब वर्ष 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली के अलीपुर रोड में स्थित ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, लेकिन वो कहीं भागे नहीं बल्कि खुद ही गिरफ्तार हो गए। इसके बाद भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अल्फ्रेड पार्क में आखिरी जंग। इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी। इसके बाद दल के लगभग सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफी समय तक चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। 27 फरवरी 1931 का वह ऐतिहासिक दिन जब आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आगामी योजना बना रहे थे। जब इस बात की जानकारी अंग्रेजों को गुप्तचरों से मिली तो उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर अचानक से उन पर हमला कर दिया, लेकिन आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले ही अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने करीबन 20 मिनट तक लड़ते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रण लिया था कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसीलिए अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आशा है आपको चंद्रशेखर आज़ाद पर हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के जीवन परिचय को पढ़ने के लिए लीवरेज एडू के साथ बने रहें।